Hello students of class 11th. This is your English teacher and today we are going to start the first chapter of the book Hornbill. The chapter name is The Portrait of a Lady written by Kuswant Singh. Okay, but before starting this chapter, first of all, congratulations, now you are in the 11th class and you have passed your previous 10th exams with a good scoring marks. So, congratulations. And today we are going to start this chapter from the book Hornbill. In 11th standard you have two books. One is Hornbill, another is Snapshot. Okay, and with grammar like same. Reading skills, writing skills same like 10th standard. Okay, so you have two books, Hornbill, Snapshot, and today we are taking the first chapter from the book Hornbill. Chapter name The Portrait of a Lady. Okay, in this chapter, Kuswant Singh, who is the narrator of this chapter, he is narrating the portrait. Portrait means drawing. Portrait means drawing. So the in this chapter, narrator is her grandmother by words. इस चैप्टर में जो नरेटर हैं उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को पोर्ट्रेट करने की यानी कि पेंटिंग समझ सकते हैं, ड्राइंग समझ सकते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश की है, बट बाय वर्ड्स के थ्रू. ओके, एंड ही इज ट्राइंग टू explain the relationship between his and his grandmother. Okay, so in this chapter we will study about this. Okay, where it is written I in this chapter, जहाँ जहाँ इस चैप्टर में I लिखा गया है that is for narrator, वो narrator के लिए है. and where it is written C, जहाँ जहाँ इसमें C लिखा गया है वो किसके लिए है, वो narrator की grandmother के लिए है. So okay, so we start the portrait of a lady. Okay, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी जो दादी माँ है वो हर किसी की दादी माँ की तरह एक ओल्ड वुमन थी. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स. वो क्या थी, बूढ़ी थी और रिंकल्ड यानी कि झुर्रियाँ उनके चेहरे पर पड़ी हुई थी. फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से. दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ. यानी कि जो नरेटर है उसकी जो एज है इस समय वो 20 ईयर्स है, तो वो अपनी दादी माँ को 20 ईयर्स से जानता है. तो वो कह रहा है कि 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ मैंने अपनी दादी माँ को, ग्रैंड मदर को, उन्हें हमेशा ऐसे ही ओल्ड और रिंकल्ड, उनके चेहरे पर ऐसे ही झुर्रियां पड़ी हुई उन्हें देखा है. पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी. लोग कहते थे कि वो कभी बहुत जवान और प्रीटी, सुंदर भी थी. हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन वो नरेटर के लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि कभी वो बहुत जवान भी थी, कभी वो बहुत प्रीटी भी थी और उनके हस्बैंड भी थे. माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. उस नरेटर के जो दादाजी हैं उनका पोर्ट्रेट, एक पेंटिंग, एक चित्र, पिक्चर हंग, टंगी हुई है अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस होता है फायर प्लेस, जो घरों में आग जलाने की जगह होती है, उसको फायर प्लेस के उसके ऊपर, उसको मेंटल पीस कहा जाता है. उसके ऊपर टंगी हुई है उस नरेटर के ग्रैंडफादर की एक पोर्ट्रेट, एक पिक्चर. ही वॉर अ बिग टर्बन, जिसमें उन्होंने एक बिग टर्बन, पगड़ी पहनी हुई है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लॉन्ग, लंबी सी और वाइट कलर की जो दाढ़ी है, बियर्ड, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उस दाढ़ी ने उसके दादाजी का जो चेस्ट है उसको कवर किया हुआ है, ढका हुआ है. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कैसे दिख रहे हैं, जैसे कि 100 ईयर्स के हों. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि जैसे कभी उनके वाइफ भी रही हो और बच्चे भी रहे हों. ही लुक्ड, बल्कि वो ऐसे लग रहे हैं एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो ऐसे लग रहे हैं कि उनके जैसे हमेशा से ही क्या रहे हों, केवल ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियां ही रहे हों. मतलब नरेटर के लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि उसके दादाजी कभी यंग थे और उनके वाइफ थी, यानी कि उनकी ग्रैंड मदर, और वो कभी उनके बच्चे भी रहे होंगे. उनको लग रहा है, नरेटर को लग रहा है कि जैसे वो हमेशा से ही ऐसे ही थे और उनके हमेशा पोते पोतियां ही रहे होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, और वो कह रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर के बारे में कि वो कभी यंग थी, जवान थी, एंड प्रीटी थी, ये
इस चीज को बिलीव कर पाना, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, इस चीज को बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है नरेटर के लिए, हार्ड टू बिलीव, कि वो इसको विश्वास कर पाए कि मेरी दादी माँ कभी यंग थी और सुंदर थी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमेशा हमें अपने गेम्स के, खेलों के बारे में बताया करती थी दादी माँ। सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, जब जैसे जिन गेम्स को वो बचपन में खेला करती थी, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जिससे बताते हुए वो थोड़ा सा असहज महसूस करती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, और हमें ये ऐसा लगता था जब दादी माँ अपने बचपन के खेलों के बारे में, अपने बचपन के बारे में बताती थी, तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे फेबल्स मीन्स कहानियाँ, किस्से जो होते हैं, बहुत अच्छे से वो सुनते थे, कि जैसे भगवान से कोई मैसेज टाइप का आया हो, कोई स्टोरी चल रही हो। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से कैसी रही, शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से शॉर्ट, छोटी थी, छोटी हाइट, एंड फैट, मोटी सी, और स्लाइटली बेंट यानी कि कमर थोड़ा सा झुकी हुई। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके फेस पर क्या थे, हमेशा से रिंकल्स थे, क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो उनके फेस पर हर जगह से हर जगह रिंकल्स चल रहे थे, लाइन्स, क्रॉस, क्रिस क्रॉस लाइन्स। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हमें लगता है कि जैसा हम उन्हें जानते हैं शायद वो हमेशा वैसी ही रही होंगी, यानी कि रिंकल्ड। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और उनको नरेटर को वो इतनी बूढ़ी लग रही हैं, नरेटर को लगता है कि शायद इससे बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, जो 20 सालों से बिल्कुल वैसी हैं जब से लेखक उन्हें, नरेटर उन्हें जानता है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल रही होंगी। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आ चुके हैं कि वो प्रीटी तो नहीं रही होंगी लेकिन ब्यूटीफुल रही होंगी। तो यहाँ पर नरेटर ने प्रीटी जो वर्ड यूज किया है वो किया है एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए, यानी कि बाहरी सुंदरता के लिए, और ब्यूटीफुल जो वर्ड यूज किया है वो किया है इंटरनल ब्यूटीनेस के लिए, यानी कि आंतरिक सुंदरता के लिए किया है, कि वो शायद प्रीटी यानी कि बाहर से तो सुंदर नहीं रही होंगी लेकिन अंदर से, दिल से वो हमेशा से सुंदर रही होंगी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, होबल्ड का मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी, जिनको चलने में थोड़ा दिक्कत होती है, लंगड़ा के चलना। वो कैसे चलती थी, लंगड़ा के चलती थी पूरे घर में। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी हमेशा पहनी हुई रहती थी, एंड एक हाथ ऑन हर वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है कमर, कमर पे रखा हुआ होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, गिरने से, जो झुकाव उनका जो बेंट जो था उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर पे, वेस्ट पे रखा हुआ हमेशा रहता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजेरी, और दूसरे हाथ में उनके क्या होती थी, एक माला होती थी जिसमें बीड्स का मतलब होता है राउंडेड ग्लासेस जो होते हैं ना, मोती टाइप के, मोतियों की माला, जिसको वो क्या करती रहती थी, जपती रहती थी, काउंटिंग, जो मालाओं के जो मोतियों को काउंट करके और जाप करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है जो बाल, जो चुटिया वगैरह बनाई जाती हैं, तो उनके जो सिल्वर कलर के जो बाल हो चुके हैं, वाइट सिल्वर कलर के जो बाल हो चुके हैं, वर स्कैटर्ड, वो बिखरे हुए हैं, अनटाइडली ओवर हर पेल, उनके जो बूढ़े होने के बाद जो फेस है वो पेल, पीला सा पड़ जाता है, तो उनके उस पेल फेस पे क्या है, उनके जो सिल्वर लॉक्स जो बाल हैं स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं, एंड पकर्ड फेस मतलब रिंकल्ड फेस, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके जो लिप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव, लिप्स चल रहे हैं, और क्या वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेयर कर रही हैं वो अपने। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे, ओके। सो उनके मुंह से एक ऐसी प्रेयर, वो हर समय उनके लिप्स चलते रहते हैं, वो जाप कर रही हैं, प्रेयर करती रही हैं, लेकिन अपने मन में बड़बड़ाना, ठीक है ना, और जो सुनाई ना दे। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो ऐसी थी कि जैसे विंटर में माउंटेन का एक चित्र दिखाई देता है, पहाड़ दिखाई देते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और उनकी ब्यूटी ऐसी दिखती है कि जैसे, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, उनके बाल वाइट हो चुके हैं, तो वो ऐसे दिखते हैं कि जैसे माउंटेन हो और माउंटेन पे क्या हो, बर्फ पड़ी हुई हो, बर्फ, स्नो फॉलिंग हो रखी है, तो वो जो दिखता है सुंदर सा, शांत, काम, ओके। एंड कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो अपने आप में ही संतुष्ट हैं।
माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लीव द सिटी, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था जब वो कहाँ चले गए थे, शहर चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से हम साथ थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह मुझे उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो क्या करती थी, वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो मुझे क्या करती थी, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह उठ के प्रेयर किया करती थी, अपने प्रेयर करती थी। इन मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, नीरस तरीके से, मतलब सुन अच्छा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नीरस तरीके से बोला करती थी, बोरिंग वे में प्रेयर किया करती थी। वाइल, जब सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी, तैयार करती थी, उसमें वो प्रेयर बोला करती थी। इन द होप, और इस उम्मीद में प्रेयर बोला करती थी, यानी कि भजन बोलना, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं उसे याद करूंगा। आई लिसनड, मैंने सुना, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बोथर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसे लर्न करने की कोशिश नहीं की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्टेल, उसके बाद वो क्या करती थी, मेरी वुडन स्लेट लाती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको उन्होंने वॉश अच्छे से वॉश यानी कि अच्छे से साफ किया हुआ होता था। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और येलो चौक से उसको प्लास्टर्ड किया हुआ होता था। अ टाइनी earthen इंक पॉट, और उसके साथ में वो स्लेट लाती थी और एक इंक पॉट लाती थी, एंड अ रेड पेन, एक रेड पेन लाती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उसको एक बंडल में बांधना मीन्स पैक करना स्कूल के लिए, जैसे स्कूल बैग होता है। एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, एक ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट में वो क्या करते थे, स्टेल चपातीज। स्टेल चपाती मीन्स, स्टेल मीन्स होता है बासी, बासी चपातीज, रोटियां विद अ लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा सा बटर लगा हुआ तो होता था। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर शुगर, चीनी स्प्रेड की हुई होती थी। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और अपने साथ वो बहुत सारी स्टेल चपातीज, बासी रोटियां रखा करती थी। विद हर फॉर द विलेज डॉग, गांव के डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो एक टेम्पल के बगल में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जहाँ पर प्रीस्ट हमें अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जहाँ पर चिल्ड्रन रोज में, लाइन्स में बैठा करते थे। ऑन आइदर साइड, दोनों साइड। ऑफ द वरांडा, बरांडा के दोनों साइड। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को सिंग करना मीन्स अल्फ़ाबेट को सिंगिंग वे में बोलना। और द प्रेयर इन कोरस, और प्रेयर को बोलना, कोरस मीन्स एक साथ सब लोगों का बोलना। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ जो थी वो अंदर टेम्पल में बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी कि बुक्स वगैरह, कुछ प्रार्थनाएं, भजन की ऐसी बुक्स को पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई जो भी थी उसको फिनिश कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, उसके बाद हम दोनों साथ में घर जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय हमें गांव के डॉग्स जो थे वो मिल जाते थे। एट द टेम्पल डोर, टेम्पल के डोर पर खड़े मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमें हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे चलते थे डॉग्स। ग्राउलिंग मीन्स गुर्राते हुए। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए। फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उन्हें फेंकते थे। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल्ड हो गए थे। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें अपने पास बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वो हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत बड़ा चेंज था हमारी फ्रेंडशिप, किसकी, नरेटर की और उसकी दादी माँ की फ्रेंडशिप का। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि अब भी हम एक ही रूम में थे, अब वो सिटी में आ चुके हैं, हालांकि अब भी हम एक ही रूम में थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस,
अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा। कहाँ? शहर में, जिसमें किससे? एक मोटर बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब गलियों में कहीं पर भी कोई डॉग्स नहीं दिखाई देते थे। सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, इसलिए अब दादी माँ क्या करती थी? स्पैरोज, जो कौवे वगैरह होते थे, उनको खिलाया करती थी इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे जो शहर का जो घर था उसके कोर्टयार्ड, उसके बरामदे के ऊपर जो स्पैरोज जो आते थे उनको खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय सी वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और जैसे जैसे साल बीतते गए हम दोनों एक दूसरे को मीन्स मिलना कम हो गया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वो मुझे सुबह उठाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, वो मुझसे पूछा करती थी कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश में बताया करता था कि मुझे क्या पढ़ाया गया अब स्कूल में, क्या पढ़ाया गया आज स्कूल में। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, क्या बताता था? कुछ छोटी छोटी चीज़ें वेस्टर्न साइंस के बारे में एंड लर्निंग के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, इन सारी चीज़ों को वो अपनी दादी माँ को बताया करता था कि ये हमने आज स्कूल में सीखा, एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन इन सब चीज़ों से मेरी दादी माँ क्या थी? नाखुश थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब इन चीज़ों को सीखने में मेरी दादी माँ मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और उससे जो इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें सिखाई जाती थी उन चीज़ों पर वो बिलीव भी नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और उनको बहुत टेंशन भी था, यानी कि डिस्ट्रेस, वो अपसेट थी कि हमारे जो स्कूल है वहाँ पर गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स यानी कि रिलीजियस चीज़ों के बारे में, स्क्रिप्चर्स यानी कि रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, भगवान के बारे में नहीं सिखाया जाता था। वन डे, एक दिन मैंने बताया, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि अब हमें स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, जिसको सुन के वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। टू हर म्यूजिक हैड अ ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उनके लिए म्यूज़िक एक वल्गर सी चीज़, यानी कि जैसे पुराने लोग बोलते हैं ना कि म्यूज़िक को सीखना, यानी कि म्यूज़िक सीखना, डांस करना, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। पुराने लोग, आज की डेट में तो अलग चीज़ है, लेकिन पुराने टाइम में लोग मानते थे कि जो म्यूज़िक या डांस करना ये अच्छा नहीं उनको लगता था, वल्गर सा उनको लगता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, उनका मानना था कि ये जो म्यूज़िक है ये केवल वेश्याओं के लिए और बैगर्स के लिए बनाया है, नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, अच्छे लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस, उन्होंने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं, हमेशा साइलेंस रहती थी, बट उनकी साइलेंस का मतलब था, साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, कि वो क्या है? डिसअप्रूव है, वो इससे एग्री नहीं है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत कम बात करना स्टार्ट कर दिया, वो बहुत कम मुझसे बातें किया करती थी, यानी कि वो साइलेंस थी, लेकिन उनकी साइलेंस का जो मतलब था वो था डिसअप्रूवल, कि वो मेरे म्यूजिक सीखने से नाखुश थी। और उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना रेयरली, बहुत कम, कभी कभार बात किया करती थी। सो इन दिस वीडियो स्टडीड अबाउट अप टू हियर, एंड इसके बाद का जो आगे का नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।